Hello students, welcome back to your online class. In the last lecture we studied about alkenes, their chemical properties. Now we have alkynes. This is your next topic, alkynes. Alkynes जिनमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं. स्टार्टिंग में इसमें यही टॉपिक्स है, नोमेनक्लेचर है, अल्काइंस का, आइसोमर्स है, वह आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं इनकी नोमेनक्लेचर कैसे करना है. सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस. इन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाता है. सो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. कैल्शियम कार्बाइड की हेल्प से आप अल्काइंस को फॉर्म कर सकते हैं. इसके लिए आप कैल्शियम कार्बाइड इज योर CaC2. बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है तो आपके पास एसिटिलीन फॉर्म हो जाता है. और इस केस में जो आप ये कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं. लाइमस्टोन को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट करने के बाद आपके पास कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म होता है, जिसे हम वाटर के साथ ट्रीट करा के एसिटिलीन फॉर्म कर सकते हैं. So second step is your second method is your dehydrohalogenation. As the name suggests, dehydrohalogenation आपने यानी कि हाइड्रोजन का और हेलोजन का रिमूवल होगा. तो आपके पास दिस इज अ जनरल रिएक्शन. यहाँ पर आपके पास X इज योर हेलोजन ग्रुप. आपके हाइड्रोजन एटम जो अटैच्ड है वो भी रिमूव होंगे और उसके साथ जो हेलोजन एटम है वो भी रिमूव होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम. स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए हमें इस रिएक्शन के लिए. तो स्ट्रॉन्ग बेस या तो आप एल्कोहलिक सॉल्यूशन KOH का ले लें या फिर आप NaNH2. दिस इज कॉल्ड सोडा एमाइड. NaNH2 इज योर सोडा एमाइड. इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये रिमूव कर देंगे हाइड्रोजन एटम और ये हेलोजन एटम्स को भी, और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कार्बन कार्बन एटम के बीच में. इसका मैकेनिज्म क्या है. इफ यू हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम इज योर पॉजिटिव पार्ट एंड OH इज नेगेटिव पार्ट. अब यहाँ पर मैंने ये चीज पहले भी एक्सप्लेन की है कि जो आपके पास हेलोजन होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड लिविंग एजेंट्स. तो ये जो हेलोजन है, एक हेलोजन एटम रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो ये OH है ये इस पर अटैक करेगा और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा. अब ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. इसके बीच में अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी तो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड फॉर्म होंगे, 1 2 3 4. तो यही और 5वां हो जाएगा वो जो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. उस वजह से ये रिमूव हो जाएगा आपका जो हेलोजन एटम है. दिस विल बी रिमूव्ड इन द, और ये इस K पॉजिटिव के साथ अटैच होगा क्योंकि ये X नेगेटिव के तौर पे निकलेगा. सपोज यहाँ पर क्लोरीन एटम था तो आपके पास KCl रिएक्शन में रिमूव हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड विद डबल बॉन्ड. अब अगेन आपके पास एक और हेलोजन एटम है, ये फिर अब इसके साथ एमाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडा एमाइड के साथ. उसमें सोडा एमाइड में Na is positive and NH2 is negative. This will again attack on this hydrogen atom. ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच होकर अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन करवा लेगा इस कार्बन के साथ. तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे. अगेन इस कार्बन के पास बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे और ये एटम भी रिमूव हो जाएगा. इन दोनों के बीच में रह जाएगा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड एंड हेंस आपका एक एल्काइन फॉर्म हो जाएगा. राइट. अब इसके बाद आपका दूसरा और मेथड है, जिंक के साथ भी आप रिडक्शन करवा सकते हैं. सपोज आपके पास यहाँ पर 2 एटम है हेलोजन के. अगर आपके पास इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके आप 2 और एटम लगा दें यहाँ पर हेलोजन के ही, तो आप इसका रिडक्शन कर सकते हैं, इसका डीहेलोजिनेशन कर सकते हैं जिंक मेटल के साथ. जिंक मेटल के साथ इसे ट्रीट कराकर आपके पास सारे हेलोजन एटम जिंक हाइड्रोजन के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे. आपके पास ZnBr2 या ZnCl2 के फॉर्म में निकल जाएंगे. नेक्स्ट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज योर फ्रॉम एसिटिलीन. CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज योर एसिटिलीन. इसे जब हम रिएक्ट करवाते हैं सोडा एमाइड के साथ, सोडियम बीइंग वेरी रिएक्टिव, वो हाइड्रोजन को हटाकर ये पूरा फॉर्म
NH2 ये हाइड्रोजन लेगा और NH3 के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा। और सोडियम आपके पास ये फॉर्म हो जाएगा सोडियम एसिटिलाइड। ये जो सोडियम एसिटिलाइड आपके पास फॉर्म हुआ है, इससे आप कोई भी हायर एल्काइन फॉर्म कर सकते हैं। सपोज आपके पास, आपको प्रिपेयर करना है ब्यूटेन 1 आइन, राइट। ब्यूटाइन अगर आपको फॉर्म करना है तो ब्यूटाइन में 4 कार्बन एटम चाहिए आपको। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम और चाहिए आपको, और इसे आप एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराएंगे। अगर आप एल्काइल हैलाइड C2H5Br, दिस इज आवर एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम है और इस चेन में भी 2 कार्बन एटम है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपके पास ब्यूटाइन फॉर्म होगा। इट विल बी CH ट्रिपल बॉन्ड C2H5 NaBr। तो आपके पास ये ब्यूटाइन फॉर्म हुआ है। सिमिलरली अगर आपको और भी इससे ज्यादा बड़ा कोई पेंटाइन फॉर्म करना है, तो आपके पास पेंटाइन में 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, 2 आपके पास यहाँ ऑलरेडी हैं, तो आप यहाँ पर प्रोपाइल ब्रोमाइड लेंगे ताकि आपके पास जो है प्रोडक्ट है वो पेंट 1 आइन या पेंटाइन फॉर्म हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, आप कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड यूज करें सोडियम एसिटिलाइड के साथ, और आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और मेथड वही कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से भी आप ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करवा सकते हैं और आपके पास एल्काइल फॉर्म हो जाएंगे। इसके साथ आपके पास ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी इसकी, सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे एल्काइंस के लिए। नेक्स्ट इज योर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। इन दैट यू हैव फर्स्टली एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस आपके पास वीकली एसिडिक होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वन ऑफ द रिएक्शन जो हमने यहाँ पर पढ़ी अभी सोडा एमाइड के साथ ही, ये रिएक्शन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो ये फॉर्म हुआ सोडियम एसिटिलीन एसिटिलाइड, दिस इज अगेन बिकॉज क्योंकि ये वीक एसिड के तौर पर एक्ट करता है। अब ये जो एसिडिक नेचर है एल्काइंस का, ये है क्योंकि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एल्काइंस के केस में, राइट। आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन यानी s कैरेक्टर आपके पास 50% होगा और p कैरेक्टर भी आपके पास 50% होगा। अब यहाँ पर क्योंकि s कैरेक्टर है आपके पास, तो जो s ऑर्बिटल है या x कैरेक्टर है वो ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑर्बिटल में, दे आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। क्योंकि s ऑर्बिटल स्टार्टिंग में सबसे पहले s ऑर्बिटल आता है, इट इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, उसमें s कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे। तो उस sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो ये ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मोर क्लोज टूवर्ड्स द कार्बन एटम के न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हैं ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी, तो जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो आपके पास ये बहुत आसान हो जाता है कि ये हाइड्रोजन एटम है जो है वो रिमूव हो जाए इजीली। तो अगर ये हाइड्रोजन एटम इजीली रिमूव हो जाता है तो ये H पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा। और हमने एसिड्स और बेस में पढ़ा है कि जो H पॉजिटिव आयन इजीली दे देते हैं वो होते हैं एसिड्स। तो इसीलिए ये आपके पास एसिडिक नेचर का होता है एल्केलाइन, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मोर क्लोजली टूवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम and it is very easy to remove hydrogen atom in the form of H positive ion, and H positive ion अगर आपका फॉर्म हो रहा है तो it indicates कि वो acidic nature का होता है। After this you have some chemical properties like addition of water, addition of halogen। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है एज यू हैव रिएक्शंस इन केस ऑफ एल्कीन्स। सॉरी, डबल बॉन्ड में जो रिएक्शंस होनी थी वही सिमिलर रिएक्शंस होती हैं ट्रिपल बॉन्ड में भी। गो थ्रू दोज रिएक्शंस, एडिशन ऑफ वाटर, हेलोजन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हैं इनकी, और बस यही है मेनली। तो आपके पास
ये रिएक्शंस बिल्कुल सेम है एल्कीन की तरह. इफ यू गो थ्रू दिस रिएक्शंस, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दोज रिएक्शंस, फील फ्री टू आस्क. मैं इसीलिए अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सेम रिएक्शंस है और इनका कोई मैकेनिज्म भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है. बट अगर आपको कोई कहीं पे कोई डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हैं.